अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का 4 पार्ट करेंगे, जो कि है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। क्या ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो आप लिखेंगे इसको ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपने ये फाइंड करना है। ए की जगह पे आपने ए मैट्रिक्स राइट कर दिया, माइनस ए ट्रांसपोज हमने यहाँ लेना है, क्योंकि हमारे पास ए मैट्रिक्स है लेकिन ए ट्रांसपोज नहीं है। हम ए मैट्रिक्स राइट करेंगे और उसके ऊपर यहाँ पे टी राइट करेंगे। इसका मतलब कि हमने अभी इस मैट्रिक्स का आगे जाके ट्रांसपोज लेना है। कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स हम एज इट ऐसे ही राइट कर देंगे 1 2 0 1 और माइनस का साइन। और जो सेकंड वाला है वहाँ पे हमने ट्रांसपोज लेना था, तो इसका ट्रांसपोज लेने का तरीका ये है कि जो हमारी फ़र्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, 1 2 जो है वो हमारा इस तरह से वर्टिकली फॉर्म में आ जाएगा, और सेकंड रो जो है हॉरिजॉन्टल रो जो है ये हमारी वर्टिकल में चेंज हो जाएगी 0 1 इस तरह से। अब इसको आपने माइनस करना है, इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो आपके पास है 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज लेना था, तो इन दोनों को माइनस किया, 1 माइनस 1 आ गया आपके पास 0, 2 माइनस 0 आ गया आपके पास 2, और 0 माइनस 2 भी आ गया आपके पास -2, और 1 माइनस 1 आ गया आपके पास 0। अब ये जो आपके पास मैट्रिक्स आया है ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका आपने फाइंड करना है स्क्यू सिमेट्रिक। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक जो है उसकी कंडीशन क्या होती है, कब जो है वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होंगे, जब जो आपके पास अगर सपोज एक ए मैट्रिक्स है, आपने उसका ट्रांसपोज ले लिया इक्वल टू, और वही ए मैट्रिक्स जो है आप उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो इस वाली साइड का आंसर और इस वाली साइड का आंसर ये दोनों इक्वल होंगे, तो इट्स मीन ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। यही चीज़ है इसके अंदर कि ये जो आपने चीज़ फाइंड की है, लेट्स सपोज कर लें कि ये आपके पास ए है, कंप्लीट एक ए है, इसका आपने इसी मैट्रिक्स का आपने एक दफ़ा ट्रांसपोज लेना है और इसी मैट्रिक्स को आपने एक दफ़ा माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसमें देख रहे हैं आप ए माइनस ए ट्रांसपोज है, उसका आपने ट्रांसपोज ले लिया और इक्वल टू, और इसी मैट्रिक्स को आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, सबसे पहले तो आपने उसका मैट्रिक्स राइट कर दिया 0 2 -2 0, और उसके ऊपर टी यानी कि ट्रांसपोज लेना है, इक्वल टू माइनस साइन के साथ आपने इसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो देखिए इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो वर्टिकल लाइन में चेंज हो जाएगी 0 2, और ये जो सेकंड वाला जो सेकंड रो है ये भी वर्टिकल में चेंज हो जाएगी -2, और इक्वल टू जब आप इधर इस साइड पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर क्या चेंज आता है, -0 ज़ार 0, -2 ज़ार -2, और माइनस आपका हो जाएगा +2, और माइनस जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0। इट्स मीन ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू राइट हैंड साइड, और दोनों का आंसर इक्वल आया है, सेम आया है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स ये जो हैं ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है। इसी तरह से यहाँ पर अब आगे आ जाए इसका 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का 6 पार्ट है। इसमें आपने फाइंड करना है बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ए का, इसमें हमने फाइंड करना है बी का। नेक्स्ट जो है आपका 6 पार्ट जो है उसमें आपने बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, इसमें बताना है कि ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। बी मैट्रिक्स जो है उसके एलिमेंट्स आपको गिवन हैं 1 1 2 0। इसका मतलब है आपने बी में से माइनस करना है बी ट्रांसपोज। जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे, ये क्वेश्चन मैं राइट कर रही हूँ, बी की जगह पे आपने क्या लिख देना है, बी मैट्रिक्स उसके एलिमेंट 1 1 2 0, और साथ आपका है माइनस, और बी ट्रांसपोज की जगह पे आपने पहले तो बी मैट्रिक्स लिखना है 1 1 2 0, और फिर आपने उसका ट्रांसपोज लेना है, तो इट्स मीन आपने यहाँ पर टी राइट कर देना है। बी मैट्रिक्स जो है पहले वाला तो हम एज इट वैसे ही राइट कर देंगे, उसके एलिमेंट्स है 1 1 2 0, और सेकंड जो है आपने साइड पे आपने उसका ट्रांसपोज लिया था, तो ट्रांसपोज आप इस तरह से लेंगे, उसकी फर्स्ट रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, उसको आप लिखेंगे 1 1, और दूसरी साइड पे आप लिखेंगे 2 0। ओके,
अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपने माइनस कर देना है। इनको माइनस करने के लिए इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखेंगे। 1 -1 हो जाएगा, 1 -2 हो जाएगा, 1 -2 हो जाएगा। उसके बाद 2 -1, 2 -1 और 0 -0 हो जाएगा। इसके बाद आपने इनको माइनस करना है तो 1 -1 आपके पास आ जाएगा 0 और 1 -2 आ जाएगा आपके पास -1। क्योंकि इसमें ग्रेटर नंबर 2 है तो 2 जो है उसके साथ जो साइन है वो आएगा। 2 -1 आ जाएगा आपके पास 1 और 0 -0 आ जाएगा आपके पास 0। अब आपने ये बताना है कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, बी ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, -b के। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो यहाँ पर फाइंड किया है वो फाइंड किया है b - b ट्रांसपोज, ये आपने फाइंड किया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे b - b ट्रांसपोज। लेट ये आपका टोटल कंप्लीट b है, ये b है, इसका आपने ट्रांसपोज लेना है और इसी को आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर हम यहाँ पर लेते हैं b - b ट्रांसपोज और इसका आपने ट्रांसपोज लेना है और इसी को आपने लेट करना है माइनस के साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है b - b ट्रांसपोज के साथ। और b - b ट्रांसपोज आपके पास क्या आया है, 0 -1 1 और 0, ये आया। इसका आपने ले लेना है ट्रांसपोज और इस साइड पर इसी मैट्रिक्स को आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। वो होगा आपके पास 0 -1 1 0 और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस माइनस के साइन के साथ। तो फिर देखते हैं आपकी दोनों साइड्स इक्वल आती हैं। इसका ट्रांसपोज में चेंज करते हैं, इसकी फर्स्ट रो को कॉलम में 0 -1 और सेकंड रो को भी कॉलम में 1 0। उसके बाद इक्वल टू, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -0 0, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा +1 और ये माइनस जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपके पास -1 और ये माइनस जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 0। इट्स मीन हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड और ये आपका क्या है, b - b ट्रांसपोज इज़ आ स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक है।